जय श्री राधे दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है कि कालिया नाग आज भी जीवित है? तो दोस्तों अभी मैं हूँ जैत गांव में वृंदावन में और ये मेरे आने का सिर्फ एक ही रीज़न है यहाँ पे कि यहाँ पे कालिया नाग है। और वो इंतज़ार कर रहा है भगवान कृष्ण के कल के अवतार का, अपने श्राप से मुक्त होने के लिए। क्या है वो श्राप, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। और पूरी ये लीला है जो कालिया के जो मान मर्दन हुआ था, उस लीला का हम लोग पूरी तरीके से आपको व्याख्या करने वाले हैं। मैं आपको उस स्थान पर लेके भी जाऊंगा जहाँ कालिया नाग आज भी मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं विचार विमर्श। चलिए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि गरुड़ और नागों के बीच में हमेशा ही दुश्मनी रहती है। तो गरुड़ भगवान जो हैं, भगवान विष्णु के जो वाघ है, उन्होंने एक तरीके का ये लिया था कि जितने भी नाग हैं उनको मैं धीरे धीरे करके सबको समाप्त कर दूंगा। और काला नाग इसी डर से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में घूम रहा था। लेकिन वो सिर्फ वृंदावन में ही क्यों आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। जो एक कथा आती है उस तरीके से आती है कि एक ऋषि हुआ करते थे, सौरभ नाम के ऋषि हुआ करते थे। वो वृंदावन में तप कर रहे थे। गरुड़ भगवान किसी सांप को, किसी नाग को मार के ले जा रहे थे ऊपर से, और नाग उनकी चोट से गिर जाता है और सौरभ ऋषि के ऊपर वो गिर जाता है। तो सौरभ ऋषि बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु के वाहन है तो मैं आपको श्राप नहीं दे सकता, लेकिन इस वृंदावन में आप प्रवेश नहीं कर सकते, ये मेरा श्राप है। और कालिना को जब पता चलता है कि गरुड़ भगवान जो है वृंदावन में नहीं आ सकते, तो इसलिए जाके वो वृंदावन में जाके यमुना नदी के अंदर वास करने लग जाता है। लेकिन जो उसका नेचर था, जो उसकी प्रकृति थी, वो इतनी विशाली थी कि अगर वो सांस भी लेता था तो जहर उगलता था। तो धीरे धीरे करके पूरी यमुना नदी जो है वो विशाली हो गई। जब कालिया नाग आ गया था यमुना में, वो इतना विशाल था कि आसपास के सारे जो पेड़ पौधे थे सब मर गए थे। लेकिन वो कदम का पेड़ नहीं मरा था क्योंकि वो अमर था। इसके पीछे कथा ये आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो गरुड़देव अमृत कलश लेके निकले थे ऊपर से, और एक बूंद इस कदम के पेड़ पे भी आके गिरा था। तो आपको मैं आकृति दिखाता हूँ, ये भी एक ऐसा लगेगा कि मटकी बनी हुई है। इसे अमृत कलश कहते हैं। ये बिल्कुल आकृति बनी हुई है वैसे। तो कथा ये आती है कि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे यमुना किनारे, और जो उनकी बॉल है, जो गेंद है, वो यमुना के अंदर चले जाती है। तो भगवान कृष्ण सीधे देखते हैं और यमुना के अंदर छलांग लगा देते हैं और जाके सीधे कालिया नाग से मिलते हैं और उनके बीच में युद्ध होता है। तो और ये युद्ध 7-8 दिन लगातार चलता है। और एट द एंड जो कालिया नाग की 4 बीवियाँ थीं, उन्होंने विनती करी भगवान कृष्ण से और बोला कि ये आपके ही बनाए हुए जीव हैं, आपने जो इनको काम दिया है वही कर रहे, विशाल है, तो इनमें इनका कोई दोष नहीं है। तो आप देख रहे हो ये कृष्ण जी की मूर्ति बीच में है कालिया मर्दन करते हुए, और ये चारों जो मूर्ति बनी हुई है ये कालिया नाग की पत्नियां हैं जिन्होंने विनती करी थी भगवान कृष्ण से कि उनके पति को छोड़ दिया जाए कि तब कालिया नाग। भगवान कृष्ण जो हैं उस चीज़ को समझते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम वृंदावन में नहीं रह सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा जहाँ से आप आए थे वहीं पे। तो काले नाग ये बोलते हैं कि आपके जो वाहन हैं गरुड़ देव, वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे चरण तुम्हारे सारे फनों में पड़े हुए हैं, तो गरुड़ देव आपको छुएंगे भी नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वचन है आपको। तो काले नाग जाते हैं भगवान कृष्ण से वो आशीर्वाद लेके, लेकिन भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि आपको मुड़ के नहीं देखना है जब तक आप ब्रिज में हो, जब तक आप वृंदावन के अंदर हो। आप मुड़ के देखोगे तो वहीं आप पत्थर के हो जाओगे। लेकिन एक जिज्ञासा हो जाती है सबके अंदर। जैसे ही वो वृंदावन से निकलते हैं, जैद गांव की तरफ निकलते हैं, तो उनके कुछ फ़न थे जो पीछे मुड़ के देख लेते हैं और वो वहीं पे ही पत्थर के बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अभी जैत गांव वृंदावन में और मेरे आने का सिर्फ यहाँ पे एक ही रीजन है कि यहाँ पे कालिया नाग जीवित है। कालिया नाग के एक सबूत के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सबको पता होगा जब उनका मारधन किया था कृष्ण ने और उनको बोला था कि आपको मुड़ के नहीं देखना है वृंदावन जब तक आप हैं। लेकिन उस सब बस उन्होंने मुड़ के देखा और जहाँ उन्होंने मुड़ के देखा वो जैत गाँव था और ये वहीं पे पत्थर के बन गए। इनके कुछ फन थे जो पत्थर के बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जैत गाँव ही वो गाँव है। चलिए आज आपको उसके दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि अब आप जो देख रहे हो ना, ये जैद गांव का एक तरीके का मंदिर बना रखा है, पूरा प्रांगण बना रखा है। तो ये देखिए मंदिर बना रखा है प्रांगण में।
कालिया नाग का। और ये मूर्ति जो है खुद ही प्रकट हुई है, स्वयंभू मूर्ति है या फिर स्वयंभू ही ये साक्षात ही कालिया नाग है। और ये पत्थर के बने हुए हैं यहाँ पे। और ये आसपास जैत गाँव में तालाब है और कितना अच्छा यहाँ पे पार्क बना रखा है सुरक्षित। अगर कोई चीज़ हम करते हैं तो कितनी अच्छे से हो सकती है वो। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा और करीब से। आप देखोगे ना ऊपर पूरी कलाकृति बना रखी है कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने गेम खेली, कैसे काले मर्दन पूरा हुआ और कैसे कालीनाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण से विनती करी कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, और कैसे कालीनाग और भगवान कृष्ण का युद्ध चढ़ा आखिरकार फाइनली जब भगवान कृष्ण ने उसका जो मामला कर दिया। और यहाँ भगवान कृष्ण के चरणों के जो चरण चिन्ह है कालीनाग के हर फन में पहुंच गए। और यही है वो कालीनाग जिस पर हम सबकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसके फन बना रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना, ये जो है ये सब गोलियों के निशान है। मुगलों ने, अंग्रेजों ने कभी लालच में, कभी हीरे जवाहरात के लालच में इसको कई बार तोड़ा। आप देख सकते हैं जब गर्दन जब हम मुड़ते हैं तो काफी वहाँ पे वो बन जाती है, तो वो भी यहाँ बनी हुई है। और इसके जो फन है मुगलों ने तोड़ दिए, उनको तो तोड़ना ही था। उनको तो हिंदू धर्म की हर संस्कृति से इतना ज्यादा नफरत थी तो क्या ही कह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इस पर गोलियां चलाई। फाइनली लोकल लोगों के विरोध के कारण इसको बंद करना पड़ा और इसको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जब भगवान कृष्ण जब कल के अवतार आएंगे और लेके आएंगे तो इसका भी उद्धार करेंगे। और ये तब से इंतजार कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है जब इसको इसके ऊपर गोलियां और जब फावड़े चलाए गए तो उसमें से रक्त की धाराएं निकली। और उसके बाद तो समझ गए कि हाँ ये यहाँ से खून है और ये वाकई में कालिया नाग है। और ये जो जहाँ देख रहा है ना, जहाँ ये देख रहा है एग्जैक्ट इसी दिशा में वृंदावन है। और इसी दिशा में जो केसी घाट है। यहाँ पे कालिया नाग जो है ये साक्षात मौजूद हैं। और जो इसके पीछे आप तो देख रहे हो ना, ये गोलियों के निशान हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल टाइम पे, अंग्रेज़ों औरंगज़ेब के टाइम पे और अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पे इनको क्षति पहुँचाई गई थी। और देखा जाता है कि वो लोग यहाँ पे कहीं खजाना, कोई मणि या ऐसा कुछ है या नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय में बताते हैं कि इनके जब तोड़ा गया था तो इनके शरीर से रक्त की धारा भी निकली थी। तो इनके फ़न को तोड़ा गया है। अब यहाँ पे बस यही चीज़ निकली बची हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों से कि इसकी जो पूँछ है, काली नाग की जो पूँछ है, अभी भी काली देव मंदिर जो है, काली देव का जो यमुना नदी के किनारे जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ तक इसकी पूँछ जाती है। तो ये है कालिया नाग की जो, और ये जो पत्थर के बने हुए हैं ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। मैं यहाँ पे देख के पूरा मैंने मंदिर देखा है। और ये मैंने कालिया का जो ये पत्थर के बने हुए वहाँ पे भी गया, उनको टच भी किया है, छुआ भी है। अद्भुत नज़ारा है वहाँ जाकर देखोगे तो। कहानियाँ जो है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जो कथाएँ हैं वो रोचक होने के साथ भी प्रमाण देती हैं पग पग पे कि भगवान कृष्ण, द्वापर युग और ये पूरी महाभारत सब कुछ एकदम 100% सत्य है। तो काले नाग तो अपने मुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको भगवान कृष्ण के पैरों का स्पर्श मिलेगा और कब उन्हें मुक्ति मिलेगी। और मैं भी कामना करता हूँ कि हम सबको भी मुक्ति मिले, भगवान कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।